हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th। हम लोग इस चैनल पे मैथमेटिक्स का मैं वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूं क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग आज सीखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में। उसमें जो इक्वेशंस होते हैं उस इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज को सीखने वाले हैं। वो 3 मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे एक ही प्रॉब्लम को और सेम आंसर आएगा 3 मेथड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बेसिक चीज जो होता है उस चीज को हम लोग सीख लेंगे। तो फर्स्ट में हमारा जो होता है चैप्टर का क्या नाम है, चैनल पे हम लोग मैथ्स के बारे में हम लोग सारा चीज डिस्कस करते हैं। तो ये जो चैप्टर है क्लास 10th में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग सीखते हैं कि हमारे पास टू वेरिएबल का है इक्वेशंस गिवन है, तो उस जो इक्वेशंस में वेरिएबल जो है उस वेरिएबल का हमको वैल्यू फाइंड करना रहता है। तो ये जो हमारा चैप्टर का नेम लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर का नेम से ही पहले रिलेट करके हम लोग सारा चीज सीखने वाले हैं कि क्या होता है। ठीक है, पेयर का मतलब आप लोगों को सबको पता है कि जोड़ा में, मतलब पेयर मतलब कि जोड़ा। कोई भी चीज जैसे ये मार्कर है तो इसका हमको पेयर चाहिए। तो यहाँ पे हम जब 2 मार्क्स रखेंगे दैट मीन्स 1 पेयर बना। क्या बना? 1 पेयर बना। पेयर का मतलब जैसे सूज, सूज कभी भी सिंगल नहीं होता, वो पेयर में ही होता है। हम लोग बोलते हैं कि सूज एक ही चाहिए, बट वो जो दुकानदार होता है वो हमको 2 सूज देता है दोनों पैर का, दैट मीन्स वो पेयर में हुआ। क्या हुआ? दो, वो हमारा पेयर में हुआ। जैसे ये मेरा आंख, आंख जो है ये एक्चुअली में क्या है, हम लोग बोलते हैं आंख, तो आंख जो है मेरा एक आंख ये हुआ एक आंख ये हुआ, बट ये क्या हुआ? 1 पेयर हुआ। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा जो पेयर में, पेयर का मतलब आप लोग समझ जाएंगे कि जोड़ा। ठीक है, लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब क्लास 9th में या क्लास 10th में भी जब पोलिनोमियल्स मैंने पढ़ाया था उसमें भी बताया था। लीनियर का मतलब होता है कि उसका वेरिएबल का जो है पावर 1 होगा। क्या होगा? वेरिएबल का पावर 1 होगा। कोई भी हमारे पास पोलिनोमियल्स रहेंगे तो उसमें जो वेरिएबल होगा उसका पावर अगर 1 रहेगा तो उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले लीनियर इक्वेशंस को। तो लीनियर इक्वेशंस और लीनियर पोलिनोमियल में डिफरेंस यही है कि लीनियर जो हमारा है ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल होता है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इसमें इक्वेशंस में क्या होते हैं अभी वही चीज मैं बताने वाला हूं। लीनियर इक्वेशंस का मतलब आप लोग जानते हैं, इक्वेशंस का मतलब उसमें एलएचएस भी होता है और आरएचएस भी होता है। क्या होता है? इसमें एलएचएस भी होता है आरएचएस भी होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स ये हमारा एलएचएस है और इसमें हमारा आरएचएस है। क्या है? इसमें हमारा आरएचएस है। और पोलिनोमियल में हमारा एलएचएस आरएचएस नहीं होता है। इसमें इसको हम लोग पोलिनोमियल ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स लेके चलते हैं और a नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं। ये हमारा होता है लीनियर पोलिनोमियल। और जैसे ही इसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों आ जाता है, इक्वल टू में जैसे ही हम लोग 0 लगा देते हैं तो हमारा इक्वल टू में 0 रखे या कोई भी वैल्यू रखे, बट ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग जो इक्वल टू में जैसे ही 0 आता है तो इसमें एलएचएस भी हो जाता है और आरएचएस भी होता है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशंस हो जाता है। तो उसके बाद क्या है? टू वेरिएबल। वेरिएबल तो हम लोग समझते हैं क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है? टाइम टू टाइम जो उसका वैल्यू चेंज होते रहता है। क्या होते रहता है? उसका जो वैल्यू है टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। किसका? वेरिएबल का। और कांस्टेंट जो होता है उसका वैल्यू फिक्स होता है। तो कुछ बेसिक से पेयर का मतलब क्या समझ लिया आप लोग? जोड़ा। पेयर का मतलब आप लोग समझे? जोड़ा। जोड़ा में लीनियर का मतलब अभी समझिए, इक्वेशंस में मतलब एलएचएस भी होगा आरएचएस भी होगा। और टू, टू का मतलब टू, 2 वेरिएबल। टू मतलब 2 वेरिएबल तो समझते हैं आप लोग। कांस्टेंट वेरिएबल आप लोग अच्छे से समझते हो। कांस्टेंट, कांस्टेंट में क्या होता है? वैल्यू फिक्स होती है, 4 5 9 -8 4, इस तरह से डॉट डॉट इनफाइनाइट कांस्टेंट होते हैं। कितने इनफाइनाइट कांस्टेंट? ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट का वैल्यू होता है इसका वैल्यू फिक्स होता है। क्या होता है? वैल्यू फिक्स होता है, फिक्स्ड वैल्यू। क्या होता है? कांस्टेंट में वैल्यू फिक्स है। अगर आप इंडिया में अगर 4 को 4 कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में इस 4 को 4 ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में हम इस 4 को 4 ही बोलेंगे। कनाडा में भी हम इस 4 को 4 ही बोलेंगे। रसिया में भी हम 4 को 4 ही बोलेंगे। ठीक है, बट वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो होता है अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम इसका वैल्यू चेंजेबल वैल्यू चेंज होता है, दैट मीन्स चेंजेबल वैल्यू है। क्या है? चेंज, वैल्यू चेंज, वैल्यू चेंज, वैल्यू इसकी चेंज होती रहती है, दैट मीन्स ये चेंजेबल वैल्यू है। जैसे अभी मैं इक्वेशन लेता हूं, जैसे x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है x का वैल्यू -4 हो जाएगा। सेम अब मैं एक और लेता हूं, x प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा क्या हो गया? 4x हो गया। ठीक है, ये प्लस में उधर जाएगा तो -4,
तो x का वैल्यू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4/4, दैट मीन्स -1। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू आया क्या है -1। मैंने यहीं पे दो इक्वेशंस लिए, उसमें x का वैल्यू -4 आया, x का वैल्यू -1 आया। तो यहीं पे क्या हो गया, वेरिएबल का वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे x का वैल्यू -4 है और x का वैल्यू यहाँ -1 है। तो क्या हुआ, x का जो x नहीं, वो एक्चुअली में वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। x y z हम लोग उसका वेरिएबल्स में यूज करते हैं। तो वेरिएबल्स के मतलब क्या होता है, उसका अकॉर्डिंग टू टाइम जो है उसका वैल्यू चेंज होते रहते हैं। क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट वैल्यू है, वो हमारा फिक्स रहता है। उसको आप इंडिया में बोलो, कनाडा में बोलो, ऑस्ट्रेलिया में बोलो, वियतनाम में बोलो, कहीं पे भी बोलो, श्रीलंका में बोलो, अगर 4 बोलेंगे तो 4 ही होगा, 5 बोलेंगे तो 5 ही होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें हम कुछ इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का, उसको हम लोग जान लेते हैं। क्या लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल जो होता है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले या फिर जनरल फॉर्म बोले, इसको हम लोग जनरल फॉर्म भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। क्या होता है, जनरल फॉर्म भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी। अभी मैंने जो यहाँ पे चैप्टर का नेम लिखा है, इसी से हम रिलेट करेंगे, वो सारा चीज इसी में स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। बट यहाँ पे पेयर का बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, पेयर। पेयर का मतलब डबल होना चाहिए सारा चीज। एक इक्वेशन हुआ, पेयर का मतलब एक और हमको चाहिए ऐसा ही में, by प्लस c। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा चेंजेस करेंगे, 1 1 1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ये जो है हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 आर कांस्टेंट। क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, ये हमारा a1 b1 c2 क्या है, हमारा ये कांस्टेंट है। फिर क्या है, और xy, ये xy क्या है, xy एंड xy आर वेरिएबल। xy हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या हम यूज कर रहे हैं, वेरिएबल्स का यूज करते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसमें से कुछ कंडीशंस आते हैं, तो उसी कंडीशंस को, जैसे ग्राफ, इसमें जो है बेसिकली ये जो हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशंस का जो है ग्राफ हमेशा क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ही बनता है। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन में बनता है। ठीक है, तो अभी हम यही चीज सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड से भी हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे वाले जो कॉन्सेप्ट है उस पर आते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे थे लीनियर इक्वेशंस का, वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसका हम लोग ग्राफ अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा। हमें अभी तो बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक हमारा ये था, और एक था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसमें मैंने एक चीज और बताया था कि लीनियर इक्वेशन जो होते हैं उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास कितना इक्वेशंस है, 2 लीनियर इक्वेशंस है। तो जैसे एक लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ये है, ठीक है, एक ग्राफ ये है, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो अगर यहाँ पे कंडीशन कितने कितने बन सकते हैं, ठीक है, या तो एक दूसरा के ऊपर हो जाएगा, अगर इक्वेशंस हमारा जो है लीनियर इक्वेशंस अगर सेम रहेंगे या फिर इक्विवेलेंट रहेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगे, सेम ही लाइन पे रहेंगे, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बनेगा, एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या हो गया, या पैरेलल होंगे। ठीक है, क्या ये 3 कंडीशन ही बनेंगे, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं बनने वाला है। देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं, ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन। जो हमारे पास अभी 2 लीनियर इक्वेशंस है उसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारा जो है वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बोले तो कैसा, इंटरसेक्टिंग लाइन बोले तो जैसे ये एक ग्राफ का लाइन है और एक ग्राफ का लाइन ये है, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं आपस में एक ही जगह कट करेंगे, कितना, 1 ही जगह कट करेंगे।
दैट मीन्स वन सॉल्यूशन, दैट मीन्स इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा एक चीज हो गया। इसमें और चीज क्या क्या होगा, इस कॉन्सिस्टेंट रहेगा तो भी हमारा सॉल्यूशन होगा। थर्ड इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगा, बट इसका कंडीशन क्या है, इसका जो कंडीशन है वो ये है कि A1 डिवाइडेड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे A1 बाई A2, ठीक है, नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब दैट मींस वन सॉल्यूशन, और दैट वन सॉल्यूशन दैट मींस कॉन्सिस्टेंट होगा। आपसे चेक करने के लिए भी बोलेगा पहले, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो कॉन्सिस्टेंट होगा, कॉन्सिस्टेंट है दैट मींस, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि दैट मींस वहां पे सॉल्यूशन है। हो सकता है कंसिस्टेंट है तो वन सॉल्यूशन भी होगा और मेनी सॉल्यूशन भी होगा। मेनी सॉल्यूशन दैट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो एक और कंडीशन आता है, अभी तो इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ, फिर कैसे अभी मैंने बताया था कि एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। सेकंड में कोइंसिडेंट लाइन, क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन। क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब कि दैट मींस वहां पे वो भी कॉन्सिस्टेंट है। क्या है, कॉन्सिस्टेंट है, पहला चीज। सेकंड में क्या होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम ये लाइन है और इसी लाइन पे एक और लाइन आ गया। क्या आ गया, इसी लाइन पर एक और लाइन, दैट मींस सॉल्यूशन जो मेरा है हर पॉइंट पे यूनिक सॉल्यूशन मिला, मतलब इनफाइनाइट जितना पॉइंट है टोटल पॉइंट पे। लाइन हमारा कैसे बनता है, पॉइंट ऐसे ऐसे डॉट 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 डॉट, इसमें बहुत सारे पॉइंट मिलके जो है क्या होता है, लाइन बनता है, ठीक है। ये लाइन बना, एक और लाइन इसी पे बना, दैट मींस हर पॉइंट पे मेरा क्या है, सॉल्यूशन है। तो वो कौन सा केस में आता है, वो कोइंसिडेंट लाइन में होता है। वो क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट भी होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी होता है। इसका जो कंडीशन होता है क्या होता है कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। ये थ्री चीज, यहाँ पे तीनों चीज इक्वल होती है। अभी मैं क्वेश्चन जो बताऊंगा तो वहां पे ये चीज आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फिर एक चीज और आता है थर्ड में, एक और कंडीशन क्या बनता है मेरा, थर्ड जो मेरा कंडीशन बनता है कि पैरेलल हो जाएंगे, आपस में कभी कटेंगे ही नहीं। ये दो लाइन, जैसे ट्रेन जो रेल होता है, रेल जहां पे ट्रेन का पटरी जिसपे चलती है वो कैसा होता है, इस तरह से, कभी आपस में मिलेगा ही नहीं, इस तरह से। ये दोनों है एकदम सीधे अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, मिलेगा ही नहीं। ये कभी ऐसे नहीं होगा, क्या होगा, ये कभी ऐसे नहीं होगा, इस तरह से कभी जो है ये ऐसे ही चलेगा हमेशा, ये आपस में कभी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे डिस्टेंस अगर 5 मीटर है ये दोनों के बीच का, तो यहाँ भी 5 मीटर ही होगा, टोटल जगह 5 मीटर ही होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये तो हमारा मेनी सॉल्यूशन वाला है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या आ गया, एक लाइन ये है और इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन आ गया, तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये हमारा कहाँ है, अभी जो मैं बताने वाला हूं, इसमें क्या होता है, पैरेलल लाइन। क्या होता है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, पैरेलल लाइंस में क्या होते हैं, इसमें जो है इनकंसिस्टेंट होते हैं, इनकंसिस्टेंट जैसी आया दैट मीन्स वो क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। और एक चीज और यहाँ आएगा, सॉल्यूशन नहीं होगा तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं है, x का भी वैल्यू नहीं आएगा और y का भी वैल्यू नहीं आएगा। क्या होगा, x का भी वैल्यू, जब ये दोनों कटेगा ही नहीं कहीं पे, x ये जो इक्वेशन है मेरा, अब ये इक्वेशन है कहीं आपस में कटेगा ही नहीं, तो सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, कहीं कटेगा तब तो हमारा सॉल्यूशन पता चलेगा। यहाँ पे 1 पॉइंट पे ही कट कर रहा है, यहाँ पे कैसे कट कर रहा है, यहाँ पे 1 पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन, दैट मींस वो कहीं ना कहीं एक जगह कट रहा है, तो 1 सॉल्यूशन।
यहाँ पे क्या हो रहा था, ओवरलैप कर गया, क्या कर गया, ओवरलैप कर गया, तो वहां पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो गया। यहाँ पे लाइन कहीं कट ही नहीं कर रहा है मेरा, ये जो हमारा इक्वेशन 2 इक्वेशन है इसमें कहीं कट ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशंस हो गए। क्या हो गया, नो सॉल्यूशंस हो गया। ठीक है, इसका जो कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होता है। ठीक है, तो ये जो हम लिखे अभी, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अगर किसी किसी क्वेश्चंस में आपसे ये भी पूछ लेगा कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट होगा तो ही इसका सॉल्यूशन होगा, अगर कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, तो उसका सॉल्यूशन नहीं किया जाएगा। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट चेक करेंगे। अगर कंसिस्टेंट आया तो हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, अगर इनकंसिस्टेंट आ गया तो सॉल्व नहीं करेंगे, वहीं पे ब्रेक कर देंगे। वहां पे लिखेंगे लोग देयर इज नो एग्जिस्ट। ठीक है, तो वहां पे हम लोग लिखे एग्जिस्ट नहीं करता है। पहले आप लोग इसको अच्छे से लिखे, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा और वही क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। वो 3 मेथड्स जो होते हैं, फर्स्ट जो हमारा मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, क्या होता है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, सेकंड जो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड इलिमिनेशन मेथड। ये 3 मेथड से हम लोग सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए, ये हमारा सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या है, हमारे पास 2 जो है लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इसमें हमको क्या करना है, इसको हम लोग 3 मेथड से देखने वाले हैं, कैसे एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास गिवन इक्वेशंस क्या है, गिवन इक्वेशंस पहले मैं ग्राफिकल मेथड से सिखाऊंगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसके बाद इलिमिनेटिंग मेथड से, इलिमिनेशन मेथड से सिखाऊंगा। ठीक है, तो गिवन इक्वेशंस मेरा क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 4, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। फिर क्या है 7x प्लस 4y इक्वल टू 18, इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 के लिए हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए हमको 2 बॉक्सेस बनाने होंगे, इक्वेशन 1 के लिए और इक्वेशन 2 के लिए। मैं इक्वेशन 1 का बॉक्स बनाता हूं। ठीक है, वैसे ही इक्वेशन 2 का भी बॉक्स बनाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये x का वैल्यू के लिए और ये y का वैल्यू के लिए। x का वैल्यू हम इसमें कुछ भी रखते हैं, सपोज करो x का वैल्यू हम 0 ले लिए, तो x का वैल्यू जैसे इस इक्वेशन में 0 लेंगे तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 4, दैट मीन्स 2, यहाँ पे y का वैल्यू मेरा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है x का वैल्यू 0 जब लिए तो y का वैल्यू 2 आ गया, अब y का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू मेरा 4 आ जाएगा। तो यहां से जो मेरा पॉइंट निकला, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2, ऐसी ना। पहले हम कोऑर्डिनेट में जब हमको रिप्रेजेंट करते हैं तो एक पहले x वाला कोऑर्डिनेट वाला, फिर y कोऑर्डिनेट वाला। ठीक है, एक वैल्यू यहां से, एंड y का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 से निकला। ऐसे ही हम इक्वेशन 2 से भी निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, 7x प्लस 4y इक्वल टू 18। ठीक है, अब यहां से भी हम ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे और यहां से भी हम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं x का वैल्यू, आप देख रहे हैं x का वैल्यू अगर 1 हम लेंगे, पहले लिख लेते हैं x का वैल्यू 1 लेंगे तो 18 से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट करें 11 आएगा, फ्रैक्शन में आ जा रहा है। ठीक है, हम ऐसा वैल्यू लेंगे जो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं रहने से हमको रिप्रेजेंट करने में ग्राफ में इजीली होगा, इजी पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ x का वैल्यू अगर हम 2 लेंगे ना तो 14 अगर उधर जाएगा ना तो सब्ट्रैक्ट होगा 18 से, तो वो 4 आएगा, तो y का वैल्यू मेरा वहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू और y का वैल्यू कुछ भी, अब देखिए सोचिए करेंगे, x का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, जब 0 लेंगे तो 4y क्या बचेगा मेरे पास, 4y इक्वल टू 18, दैट मीन्स 9, दैट मीन्स y का वैल्यू मेरे पास 9/2 आ गया। क्या आ गया, 9/2 का, दैट मीन्स 4.5 आ गया। ठीक है, अब इसको मैं ग्राफ में बनाऊंगा। कैसे ग्राफ में बनाऊंगा, सो देखिए आप लोग, ग्राफ तो बनाने आता ही होगा, आप लोग को पहले से भी पढ़े होंगे क्लास 9th में। ठीक है, इस तरह से ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है, इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट, ये हमारा 0 होता है, इधर मेरा x होता है, इधर x एक्सिस होता है, ये हमारा y होता है और ये y डैश, ये x डैश y डैश x y। ठीक है, राइट साइड में x वाले तरफ में प्लस वैल्यू, हमको देखो हाईएस्ट वैल्यू y का 4 है। ठीक है,
और x का 4.5 है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इधर हमारा -1 -1 -2 -3। माइनस वैल्यू नहीं है मेरे पास तो ज्यादा लिखने का जरूरत है नहीं। -2 -3, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसमें हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो पहले हम ये वैल्यू, ये हमारा इक्वेशन 1 वाला मैं पहले रिप्रेजेंट करता हूँ। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2। x 0 है दैट मींस वो y एक्सिस पे है, और y दैट मींस यहाँ पे मेरा आया कौन सा पॉइंट, ये जो मेरा पॉइंट हुआ 0 2, ठीक है। फिर क्या है मेरे पास 4 0, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0 दैट मींस यहाँ पे ये मेरा हो गया 4, ठीक है। इसको मैं मैच करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं मैच कराया, इसको आगे तक ले जा गया, इसको भी मैं आगे बढ़ा देता हूँ। और ये जो मेरा इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है, क्या है ये मेरा जो है इक्वेशन 1 है, क्या है इक्वेशन 1 है, ठीक है। इसका हम रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ, ये हमारा इक्वेशन 1 का ग्राफ है। या फिर इक्वेशंस का आप नाम भी लिख सकते हैं, x + 2y = 4y लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, x + 2y = 4 का जो है लाइन, यही लाइन है, ठीक है। अब मैं जो बनाना, इसका वैल्यू निकालो, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, और फिर एंड, फिर क्या है x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 9/2, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 बोले तो यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। फिर क्या है, ये जो है यहीं पे जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 दैट मींस y एक्सिस पे, और 9/2 दैट मींस 4.5, तो 4 और 5 के बीच में यहाँ पे, तो ये जो मेरा है 0 और 9/2। तो अब इसको हम मैच कराने वाले हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको मैच कराने वाले हैं इसको। ये मेरा इक्वेशन 2 का ग्राफ हुआ। ये इक्वेशन 2 मेरा क्या है, 7x + 4y = 8, ये मेरा इक्वेशन 2 है। तो x और y जो कट किया, वो कौन सा पॉइंट पे कट किया, यही पॉइंट है, क्या है यही पॉइंट है जहां पे x और y दोनों कट किए। ये मेरा इक्वेशन 2 वाला ग्राफ है, ये जो है मेरा इक्वेशन 2 का ग्राफ है। आप इसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो वो एग्जैक्ट आपका आएगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट, यही पॉइंट जो है मेरा वो सॉल्यूशन पॉइंट है, क्या है यही पॉइंट जो है सॉल्यूशन पॉइंट। तो यहाँ पे जो है x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है। ये जो पॉइंट है, यहाँ पे x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू जो आया, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड x = मेरा कितना आ गया 2 एंड y = 1। यही मेरा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। इसी क्वेश्चंस को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बताऊंगा अभी, और उसका भी वैल्यू यही चीज आएगा। फिर उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से बनाऊंगा, उससे भी वैल्यू यही आएगा। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चंस को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास गिवन इक्वेशंस क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, x + 2y = 4, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। एक सेकंड है, x 7x + 4y = 18। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए किसी एक का वैल्यू किसी दूसरे में रखना है, मतलब इसका मान उठा के उसमें हमको रख देना है। क्या करना है, यहाँ पे एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन यहाँ है। इस इक्वेशन से x या y का किसी का भी वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। और फिर वहां पे वैल्यू सॉल्व करेंगे, या तो फिर आप इक्वेशन 2 से x या y किसी का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप इक्वेशन 1 में। मैं करता हूं अभी, देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 का जो है वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करूंगा 2 में। हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x + 2y = 4 है, ठीक है। तो ये 2y को उधर भेज देते हैं, तो x = मेरे पास क्या बचेगा, 4 - 2y, क्या बचेगा 4 - 2y। इसको हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये x =
4 माइनस 2y, इसी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। इसको हम इक्वेशन 1 से निकाले हैं तो इक्वेशन 1 में सॉल्व नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो पुट x इक्वल टू 4 माइनस 2y इन गिवन इक्वेशन 2। तो गिवन इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, 7x प्लस 4y इक्वल टू 18, ठीक है। और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 7 इंटू एक्स का वैल्यू 4 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल टू 18, ठीक है। तो 7 4 जा 28 माइनस 2 4 7 जा 14 प्लस 4y इक्वल टू 18, ठीक है। ये हमारा वैल्यू आ गया। अब 14 ये हमारा कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 28 माइनस 10y इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये 10y को उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 18 को इधर लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 28 माइनस 18 इक्वल टू 10y, ठीक है। तो 28 से 18 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10y, ये 10 से 10 1 टाइम्स में, तो y का जो वैल्यू है मेरा वो मेरा 1 आ गया। जब हम ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व किए थे y का वैल्यू वहां भी 1 ही था। अब y का वैल्यू हम किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे 3 में। हम y का वैल्यू जो है इक्वेशन 2 से ही निकाले हैं, तो इक्वेशन 2 में हम सॉल्व नहीं रखेंगे, हम इक्वेशन 1 में रख सकते हैं या फिर 3 में रख सकते हैं। बट हम 1 में नहीं रखेंगे, 3 में रखेंगे। क्यों, क्योंकि 1 से ही हम 3 बना है। अगर हम 1 में फिर नहीं तो हमको ये 2 लाइन हमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 में रखेंगे, क्या है 3 में। तो पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड मेरे पास क्या है, x इक्वल टू 4 माइनस 2y, ठीक है। तो अब यहाँ पे y का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करिए, तो 4 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू 1, तो x इक्वल टू 4 और 2 1 जा 2, तो क्या आ गया, x इक्वल टू 4 से 2 गया 2। अभी मैंने जब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था तो x का वैल्यू 2 था और y का वैल्यू 1 था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ये अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस तरह से सॉल्व किया जाता है। क्या करते हैं हम, अगर हम x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू हम किसी एक से, जैसे हम यहां से इक्वेशन 1 से हम लिए तो उसका वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखें। आप इक्वेशन 2 से भी ले सकते हैं और उसको 1 में रखेंगे। आप इक्वेशन 2 से x या y किसी का भी वैल्यू इस तरह से निकाल के उसको 1 में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो किसी का भी वैल्यू, अगर आप x का सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। किसका, x का अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। तो x निकल गया तो y का वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट करके निकालिएगा, y निकला तो x निकल जाएगा फिर आपका। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एलिमिनेशन मेथड से भी इसी प्रॉब्लम को बताऊंगा, वहां पे भी यही आंसर आने वाला है, ठीक है। इसी क्वेश्चंस को अब हम लोग सीखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखिए, ठीक है। क्या है एलिमिनेशन मेथड, क्या है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस है वो क्या है, गिवन इक्वेशंस क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। एक और गिवन है 7x प्लस 4y इक्वल टू 18, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो ये दो एलिमिनेट करना है, दैट मीन्स यहाँ पे या तो x वैल्यू को दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए या सब्सट्रैक्ट करिए। क्या करना है, या तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए या फिर सब्सट्रैक्ट करिए, और वहां से या तो x को डिलीट करिए या फिर y को डिलीट करिए। दोनों में से किसी एक को आपको यहाँ पर डिलीट करना होगा। क्या करना होगा, दोनों में से किसी एक को डिलीट करना होगा। तो वो डिलीट करने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों का वैल्यू सेम रखना होगा। क्या होगा, अगर x को डिलीट करना होगा दोनों जगह हमको या तो x चाहिए या फिर 7x चाहिए। अगर y को हम डिलीट करना चाहते हैं तो या तो हमको इसको 2y बनाना होगा या फिर इसको हमको 4y बनाना होगा। क्या बनाना होगा, 4y। दोनों में से किसी एक को हमको क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। उसके लिए हमको क्या करना होगा, दोनों में से किसी एक को इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए जो है हम ये करेंगे। देखिए इसमें हम क्या कर देंगे, अगर इस इक्वेशन में हम x को इक्वलाइज करना है तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर y को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, दैट मीन डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 4y। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 1 से करते हैं, जब 2 से करेंगे इसमें क्योंकि 1 से करेंगे तभी तो हमारा 4y ही रहेगा इसमें। तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2 2 जा 4y और 4 2 जा 8। 1 से जैसे किया तो 7x प्लस 2 4 1 जा 4y
और 18, ठीक है। अब क्या करते हैं कि सब्सट्रैक्ट करना है, तो माइनस का साइन सब जगह हम लगा देंगे, तो +4y और -4y कैंसिल हो गया। अब -7x और +2y कितना हो जाएगा, -5x इक्वल टू -18 और +8, तो क्या हो जाएगा -10। ये माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो x का वैल्यू है मेरा कितना आ गया 2। अभी जब सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड से मैंने सॉल्व किया था, वहां भी मेरा x का वैल्यू 2 ही था सेकंड। अब x का वैल्यू आप किसी इक्वेशन 1 या 2 में, मेरा जो ओरिजिनल इक्वेशन है यही है, ये तो हम अपने से इसमें वैल्यू मल्टीप्लाई करके लाए हैं, ठीक है। मेरा ओरिजिनल इक्वेशन ये है, तो पुट x इक्वल टू 2 इन गिवन इक्वेशन, किसी भी गिवन इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या 1 में या 2 में, ठीक है। 1 में मैं कर रहा हूं, तो x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये हमारा 1 है, तो x का वैल्यू मेरे पास कितना है 2 है, तो 2 रख दिए, 2y इक्वल टू 4, ये 2 मेरा पॉजिटिव उधर गया तो नेगेटिव, यहाँ पे मेरा 2y बचा, तो 4 माइनस 2, तो 2y इक्वल टू 4 से 2 गया 2, 2 1 जा 2 कैंसिल, तो y का वैल्यू 1। यहाँ भी मेरा x का वैल्यू कितना आया था 2 और y का वैल्यू 1, तो लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की 2 वेरिएबल्स में 3 मेथड से मैंने सिखाया कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से। 3 मेथड से मैंने आपको बताया एक ही क्वेश्चन के सारे जगह वैल्यू जो हमारा आंसर जो है वो सब जगह सेम है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 का मैथ्स का वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूं। तो मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।